So, in our previous lecture, we were exploring LSTM, and क्योंकि डेटा सिक्वेंशियल है, टेक्स्ट डेटा है, आपको उसकी प्रोसेसिंग करना है, तो जो आर्किटेक्चर यूज़ करने की बात हो रही है वो है LSTM का, जो कि सिक्वेंशियल डेटा को इंटरप्रेट कर पाएगा। एंड यहाँ पर हमने कहा कि LSTM मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है, एंड इसमें कई गेट्स होते हैं। कल इसका डिस्कशन चल रहा था, इनपुट गेट, आउटपुट गेट, फर्स्ट गेट, ये हम बात कर रहे थे। इनपुट गेट से आपने कहा डेटा एंटर करेगा, उसमें भी ऐसा है कि कई इनपुट्स के बारे में बात हुई। सेल स्टेट है, हिडन स्टेट है, एक खुद स्वयं इनपुट ही है। तो इनपुट गेट में भी आपके पास तीन प्रकार के इनपुट्स हम लेने की बात कर रहे थे। फिर फॉरगेट गेट में ऐसा था कि भूलने वाली बात है, एंड क्योंकि लंबे समय के लिए आपको इंफॉर्मेशन को बनाए रखना है, एंड वो भी लॉन्ग कंटेक्स्ट एंड शॉर्ट कंटेक्स्ट। आपने दो प्रकार की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी। लॉन्ग कंटेक्स्ट ये है कि जहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई एंड अभी मैं जहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तो काफ़ी समय हो गया है इन बातों में। तो जहाँ से शुरू हुआ था और अभी तक मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ, उसके बीच में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं खास खास, उसको मुझे अपने साथ लेकर चलना है। एंड जो फ्रेश इंफॉर्मेशन है भाई, वो तो आप भूलेंगे भी नहीं, वो तो याद रहेगी रहेगी। तो लॉन्ग कंटेक्स्ट और शॉर्ट कंटेक्स्ट दोनों को साथ में लेते हुए आपको इस डेटा का, इस सिक्वेंशियल डेटा का प्रोसेसिंग करना है, एंड फिर अगेन इसको कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। यही लर्निंग है, यही ट्रेनिंग है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन होंगे। आप ये जो इंफॉर्मेशन कह रहे हैं शॉर्ट कंटेक्स्ट लॉन्ग कंटेक्स्ट वाली, यही तो आपको ट्रेन करना है न्यूरॉन को इन पे। और आप इनका वेक्टर बनाओगे, वेक्टराइज करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ऑब्वियसली। तो पहले आप वेक्टराइज करके न्यूमेरिकल वैल्यू बनाकर दे दोगे कि भाई ये याद रख लेना। ठीक है, तो न्यूरॉन ट्रेन होंगे इन पे, इन वर्ड्स पे, इन सीक्वेंसेस पे, इनको याद रखा जाएगा। और जब ऐसा मॉडल मेरा ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद मैं इससे प्रिडिक्शन करवाऊंगा, तो और मतलब बेटर रिजल्ट्स की हमें आशा है, यहाँ आते भी हैं। तो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जब बात होती है, तो हमारा काम ऐसे ही शुरू होता है। यहाँ पर स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट मीन्स पैटर्न मैचिंग, एंड फिर एनएलटी के स्पेसी, ये लाइब्रेरियाँ, ये टूल जो हैं उनका यूज़ होता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के अपन LSTM, बाई LSTM की बात करने लगते हैं। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर अपन बर्ट, क्योंकि अब हैवी मॉडल पर आ जाते हैं, वहाँ एनकोडिंग, एम्बेडिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। और जब इतना समझने लग जाते हैं तो फिर LLM पर आते हैं और बड़े हैवी मॉडल के आर्किटेक्चर और उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक फ्लो, या मैं कहूँ पाथ है आपका NLP का। ठीक है, तो नए नोट्स लेकर आया हूँ आज आपके सामने। कल कहा था कि स्टोरी टेलिंग करके बताना पड़ेगा, तो ये आपका LSTM का आर्किटेक्चर है। ऑलराइट, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से अलग है, क्योंकि RNN में अपन सिंगल पाथ का यूज करते हैं, ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन दोनों के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम में फंसता है जिसे वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। जैसे जैसे वो नेटवर्क आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोड बढ़ेगा।
कि आप पुरानी को भी याद रखो, नई की याद रखो, तो सामने वाला बोलेगा भाई मैं कितना याद रखूंगा, मेरी कैपेसिटी है। तो यार मेरे को तो पुरानी बातें याद नहीं रखना, मैं नई बातें याद रख सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी पुरानी की नहीं है याद रखने की, क्योंकि तुम सिंगल पाथ देकर काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जो ग्रेडियंट्स और जो ये पूरी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके वो वैनिश होते चले जाएंगे पुराने वाले। दैट्स एन इशू फेस बाय आरएनएन। तो एलएसटीएम उसी का मॉडिफाइड वर्जन था, ये मैंने कल भी बात कही थी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। और इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ टाइप ऑफ आरएनएन, है ना। तो ये आरएनएन का ही एडवांस्ड वर्जन है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, जिसकी एबिलिटी है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, यानी मैंने कहा लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट, पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता है सिक्वेंशियल डेटा में। क्योंकि डेटा तो आते चले जाएगा, कहानी बढ़ती चली जाएगी, नई लाइनों पे लाइन ऐड होती चली जाएगी। भैया क्या है, लाइफ जी रहे हैं, आज है कल है परसों है, तो रोज कुछ ना कुछ होना है, तो बढ़ते चले जाएगा। अब एलएसटीएम क्या करता है, अचीव करता है इस चीज को बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल यूनिट्स, जिनको कहते हैं गेट। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली मेमोरी गेट ही है। आपने कहा ना कि कैप्चर करना डिपेंडेंसीज को, तो भाई मेमोरी है ये, गेट वही अपने आर्किटेक्चर में गेट लेकर चलता है ये। और ये गेट रेगुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में, मतलब आगे बढ़ाते हैं ये। ठीक है, अलोइंग इट टू रिटेन और डिस्कार्ड द इंफॉर्मेशन एज नीडेड। ठीक है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके हिसाब से ही ये आगे जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो गेट जैसे कि कल भी पढ़े थे, आज मैं और फोकस कर रहा हूं, ताकि अब आपको कभी भी फ्यूचर में एलएसटीएम को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के लेक्चर के बाद। फॉरगेट गेट की बात करें, ठीक है, तो उसका पर्पस ये है कि डिटरमाइन करेगा विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टेप। ठीक है, कौन सी जानकारी प्रीवियस टाइम स्टेप। अब क्या है कि टाइम, अभी आपकी क्लास चल रही है इस टाइम स्टेप पर, इस आवर, सो दिस इज वन ऑफ द टाइम स्टेप। आपकी क्लास चल रही है, 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी, आप कुछ और करने लगोगे। अब ऐसा है कि जो क्लास में पढ़ाया गया आप भूलो ना, क्योंकि अब अगले टाइम स्टेप पर आप कुछ और करोगे, फिर उसके अगले टाइम स्टेप पर फिर कुछ और करोगे। तो ये कह रहा है कि प्रीवियस टाइम स्टेप पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरे को रिसीव हुई है, मैं उसको याद रखूं या नहीं रखूं, लायक है कि नहीं है याद रखने की। ठीक है, तो अब क्योंकि क्लास चल रही है भाई, ये तो पढ़ाई लिखाई वाली बात है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक, ये डिटरमाइन किया जाता है। और वेदर इट शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द सेल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, या उसको भूल दिया जाए, भुला दिया जाए। ठीक, तो क्या मैथ्स लगी है इसके पीछे? मैथ्स ये है कि ये इनपुट लेगा प्रीवियस हिडन स्टेट से, एच टी माइनस वन, इट विल टेक द इनपुट एंड द करंट इनपुट, ये भी लेगा। ठीक है, तो पुराना और नया दोनों लेगा एंड उसको पास करेगा सिग्मोइड में, और प्रोड्यूस करेगा आपका आउटपुट, दैट इज, कोई भी कहें अपन एफ एफ, दैट इज द फॉरगेट गेट एक्टिवेशन वेक्टर। एक वेक्टर प्रोड्यूस करेगा जो कि होगा जीरो, बिटवीन 0 and 1 फॉर ईच एलिमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी देगा वो। तो आपके पास यदि कोई इंफॉर्मेशन है, कोई टेक्स्ट है, तो उसमें हर एक जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी, अब चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वर्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0 या 1 के बीच में। यदि हाई प्रोबेबिलिटी है तो याद रखेंगे, लो प्रोबेबिलिटी है तो उसको निपटा देंगे। अपन एक थ्रेशोल्ड तो लेकर चलेंगे ना साथ में, कि लेट अस सपोज सर 0.5 का थ्रेशोल्ड है, आपने पुरानी और नई जानकारी इस सिग्मोइड फंक्शन में दी। ठीक है, पुरानी आपने ली प्रीवियस हिडन स्टेट से, नई आप दे रहे हो एक्सटी से। ठीक है, तो इनको मर्ज करके एक वेक्टर बना लो,
ये दे दो सिग्मोइड को, सिग्मोइड उनकी प्रोबेबिलिटी दे देगा, वो 0 से 1 के बीच में होगी। कर लेना थ्रेशोल्ड के हिसाब से किसको रखना है किसको नहीं रखना। और उसके बाद ये वाला आउटपुट जो आया है ये मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट वाइज विद द प्रीवियस सेल स्टेट। प्रीवियस सेल स्टेट तो हिडन स्टेट में शॉर्ट टर्म जानकारी थी, नई जानकारी तुमने और उसमें मिला दी और ये डिसाइड कर लिया कि क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है। फिर सेल स्टेट में तो लॉन्ग टर्म जानकारी थी, सीटी में, एचटी में शॉर्ट टर्म, सीटी में लॉन्ग टर्म। तो आपने ये जो छाटाबीनी करी ये शॉर्ट टर्म और करंट की, वो आपने जो प्रीवियस सेल स्टेट जो लॉन्ग टर्म लेकर चल रहा था उसके साथ आपने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। द आउटपुट इज देन मल्टीप्लाइड विद द एलिमेंट वेस सेल प्रीवियस सेल स्टेट ct1 वेयर अ वैल्यू क्लोज टू 0 इंडिकेट्स फॉरगेट। तो ये मल्टीप्लीकेशन में यदि 0 के बराबर आ जाए क्लोज तो बोल दो कि भूल जाओ, और यदि 1 के बराबर आ जाए तो याद रखने वाली बात है। तो भाई ये मैथ्स है, ये लॉजिक है, यही परफॉर्मेंस है जो एलएसटीएम करता है अबाउट फॉरगेट गेट। इनपुट गेट में क्या होगा? इनपुट गेट में ऐसा है कि इट डिसाइड विच न्यू इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड इन द सेल। कौन सी नई जानकारी मेरे को सेल में रखनी है। दो स्टेप होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन गैदर करो पहले, सो इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस हिडन स्टेट एंड द करंट इनपुट। ठीक है, यही तो करा था हमने, प्रीवियस प्रीवियस एंड द करंट, इसको इनपुट करा, इसको सिग्मोइड से पास करा, ये जनरेट करा एक नया वेक्टर आईटी, जो भी टी टी आई टी जो भी ऊपर बोला था, इसको हमने फिर फिल्टर कर दिया, ऊपर भी ये समझाया था। फिल्टरिंग द इंफॉर्मेशन, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस हिडन स्टेट एंड करंट इनपुट एक्सचेंज पासेस थ्रू द 10H। अच्छा अब देखो जरा, फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन वाला ये और अलग बात है। सिग्मोइड वाला तो हो गया आपका, ये फॉरगेट गेट पे बात चली गई, सिग्मोइड वाला हो गया, फॉरगेट गेट की बात खत्म हुई। अब आप इनपुट गेट पे आए हो, इनपुट गेट में इसने कहा ठीक है आपने प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट वाला इनपुट लिया था, इसकी कलाकारी आपने फॉरगेट गेट पे ऊपर सिग्मोइड ले लुआ के कर दी। अभी और क्या कर सकते हैं इसके साथ अपन? तो इसने कहा कि ये जो इनपुट है आपके पास प्रीवियस हिडन स्टेट से और करंट इनपुट ये जो आपने लिया है, इसको मैं पास करूंगा एक्टिवेशन फंक्शन 10H से। अब मैं 10H से पास कर रहा हूं, पहले मैंने सिग्मोइड से करा था। तो आपके आर्किटेक्चर में कई लिंक है, ये देखो आपका ये जो प्रीवियस हिडन स्टेट की जानकारी आई थी और ये जो इनपुट था ये आपने सिग्मोइड से पास करा, यहां पर भी आपने इसको सिग्मोइड से पास करा, और यहां पर अब आप इसको 10H से पास कर रहे हो। तो देयर आर वेरियस एक्टिवेशन फंक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर एलएसटीएम एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्टिवेशन फंक्शंस वो गेट के पर्सपेक्टिव में बता रहा है कि भाई इसको अब आप 10H एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर रहे हो टू जनरेट कैंडिडेट सेल स्टेट सीटी, मतलब आप इससे सेल स्टेट जनरेट कर रहे हो। द टू आउटपुट्स आर मल्टीप्लाइड element wise and the resulting vector is used to update the cell state. ओके तो भाई यहां पर ये देखो टू आउटपुट्स आर मल्टीप्लाइड, कौन से मल्टीप्लीकेशन हुए डायग्राम देखो, ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये आपका प्रीवियस जो सिग्मा से करा था वो, और ये जो अभी 10S से आया ये, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, और फिर आपने इसको यहां पर आगे कॉन्कैटिनेशन के लिए दे दिया, प्लस के लिए दे दिया। ठीक है, तो अब मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि इन दो जो गेट्स हैं उसमें आपने क्या सीखा। ओके और सिंप्लीफाई करते हैं और ये जो ऑपरेशंस हुए हैं इसको क्लियर करेंगे। तो भाई बात ये है कि आपको वो कह रहा है कि H(t-1) यानी पुरानी हिडन स्टेट और नया इनपुट, ये आप जो है दोनों ले, दोनों को मिला दें और एक वेक्टर बना दे जो इनसे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इसको
सिग्मॉइड में पास कर दें। ओके, कर दें। जो रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है, वॉट एवर विद द रिजल्ट, तो रिजल्ट होगा क्या? रिजल्ट होगा 0 या 1, रखने का या नहीं रखने का, है ना। सिग्मॉइड ने पास करने का दे रिजल्ट आया 0 या 1, ठीक है, ये बोल रहा था कुछ, ठीक है, बोला था सिग्मॉइड से पास करो तो आपको जो रिजल्ट आएगा 0 या 1, यानी प्रोबेबिलिटी आएगी, उसके हिसाब से डिसाइड करना। उसके बाद जो भी है, ये जो 0 और 1 आया है, ठीक है, इसकी अलग से एक वेक्टर बन जाएगी, 0 1 0 1 1 1 0, ऐसे करके एक नया वेक्टर बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना प्रीवियस सेल स्टेट के साथ। तो सेल स्टेट तो भाई पहले से ही लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लेकर चल रहा था, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, देन यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर एट द फॉरगेट स्टेट। किसको याद रखना है, किसको याद नहीं रखना है, ठीक है, फाइनल आंसर आपको मिलेगा। रिमेंबर एंड व्हाट नॉट टू रिमेंबर, ये फॉरगेट स्टेट पर इतनी मैथ्स हो रही है, ठीक है, यहां पर आपको फाइनल आंसर एट फॉरगेट स्टेट, ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर इनपुट स्टेट पे उसने बोला, अरे अभी भी हम वही लेकर चल रहे हैं, एच टी माइनस वन एंड एक्स टी, यानी प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट इंफॉर्मेशन, इन्हीं को लेकर चल रहे हैं। इन्हीं को मैंने मर्ज करा, एक नया वेक्टर बनाया और बोला कि भाई अब इसको 10h पर आप जो है वो दीजिए, हाइपरबोलिक टेंजेंट। तो हाइपरबोलिक टेंजेंट के बारे में कल अपनी चर्चा हुई, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपके फंक्शंस होते हैं, ये उन्हीं की तरह है, ऑल राइट। एंड इसका रोल ये है कि नॉर्मलाइज कर देना डेटा को, ठीक है। तो कल आपने इसका फॉर्मूला भी देखा था लेक्चर में, ओके। तो भाई ऐसा है, आप 10h ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा, देखो उसने कहा कि 10h परफॉर्म कर दो, वट एवर बी द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, उसको कहोगे सीटी, दैट मीन्स करंट सेल स्टेट है वो सीटी है, करंट सेल स्टेट है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है यही जो 0 1 आए थे ना, ये जो 0 1 आए थे ना, यही ये वाले, इसके साथ। द करंट सेल स्टेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 0 एंड 1 ऑफ द सिग्मॉइड, जो आपने ऊपर निकाले थे। तो भाई ये जो 0 1 आए हैं, इसको प्रीवियस सेल स्टेट से भी मल्टीप्लाई करना है, जो आपने ऊपर करा था यहाँ, ये प्रीवियस सेल स्टेट से भी आपने इसको मल्टीप्लाई करा था, ये जो 0 1 जो आए थे, और आपको करंट सेल स्टेट जो भी आई है, इसके साथ भी 0 1 को मल्टीप्लाई करना है, इतना याद रखना, ठीक है। वो मेरे आर्किटेक्चर में भी नजर आ रहा है, दिख रहा है क्लियरली, आप यदि फॉलो अप करें आर्किटेक्चर को, ये रहा, तो देखिए क्लियर हो रहा है कि ये एक्स टी है, ये एच टी माइनस वन है, इनको सिग्मोइड से करा तो ये आया, जिसको मैंने सी टी माइनस वन से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है आर्किटेक्चर में, पहले आपने 50 बार आर्किटेक्चर देखा होगा, कई प्रोजेक्ट कर रखे होंगे, लेकिन अभी आपने यार लगता था यार पता नहीं क्या ये साला सिग्मा और ये क्रॉस और ये प्लस और ये क्या दे रखा है, अभी सब क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। तो आपने ये वाला सिग्मोइड परफॉर्म करके सी टी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर कर जो रिजल्ट है वो ले लिया, और इसी सिग्मोइड से वापस से ऑपरेट करके इसको सी टी माइनस वन से नहीं करा, इसको इसका डायरेक्शन इधर मोड़ दिया, और यही इनपुट 10h से मल्टीप्लाई होके जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इस जो सिग्मोइड से 0 1 मिला है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर करना है यहां पर। तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसमें से क्या भूलना है, और जो नई इंफॉर्मेशन है वो उनका कॉन्कैटिनेशन करना है प्लस करके। पूरा स्पष्ट अब क्लियर आ रहा है, ये जो पॉइंट वाइज ऑपरेशंस बना रखे हैं ना उसने, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्लियर कट है, मैं समझा रहा हूं आपको, तो ध्यान दीजिए। फिर आउटपुट गेट, आउटपुट गेट का ये पर्पस है डिटरमाइन करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन करंट सेल स्टेट जो है
विल बी एक्सपोज टू द नेक्स्ट, यानी अब आउटपुट देना है ना यार दूसरे को, दूसरी सेल को देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट हिडन स्टेट को कौन सी क्या इंफॉर्मेशन विल बी एक्सपोज टू द नेक्स्ट हिडन स्टेट, आउटपुट देना है। तो अब ये क्या करेगा आउटपुट, क्या वर्किंग है, ये कह रहा है इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस हिडन स्टेट एच टी माइनस वन एंड द करंट इनपुट एक्स टी, पास देम थ्रू द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन टू जनरेट एन आउटपुट गेट एक्टिवेशन ओटी। ठीक है भाई, तो अब बताओ कहां पर हुआ। हाँ अब देखो, ये तो, ये देखो नीचे चौथा वाला, ये नजर आ रहा है, ये सिग्मा, ये एक और ये वाला, इसने वही बोला कि तुम एच टी वन लेकर आओ और नया वाला जो इनपुट दे रहे हो ये लेकर आओ, इन दोनों के ऊपर सिग्मॉइड करो, तो फिर वही इंफॉर्मेशन। तो यार ये कलाकारी तो हमने यहां भी करी, ये कलाकारी हमने यहां भी करी, ये कलाकारी तुम फिर से करवा रहे हो हमसे, यहां भी हमने करी, ठीक है। ये हर जगह आपने एक ही कलाकारी करी है कि एक्स टी जो इनिशियल इनपुट है और पुराना वाला जो हिडन स्टेट है, दोनों को सिग्मॉइड पे दे दो और 0 1 ले लो उससे। हाँ बस एक जगह छोड़ के, ये एक जगह 10H करा था आपने, बाकी ये तीनों एक्टिवेशन फंक्शन उन दोनों पर ऑपरेट हो रहे हैं और 0 1 दे रहे हैं, और सेम 0 1 देंगे यार, अलग थोड़ी ना देंगे, आंसर तो वही आना। फिर उसने कहा ये जो आया है सिग्मॉइड से, इसको क्या करना है, आप इसको क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट। उसने कहा द करंट सेल स्टेट सीटी इज देन पास्ड थ्रू द 10H। तो ये जो करंट सेल स्टेट सीटी मिली थी, ये क्योंकि आपने अब ये यहां पर ये ऐसे होते हुए जो करंट सीटी है इसको आप 10H से पास करो, और ये 10H से पास होने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे जो आंसर मिला है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये पूरे कनेक्शन क्लियर, सटीक, सही समझ में आ रहे हैं, ठीक है। देखो बोलेगा वो आगे, तो जो करंट सेल स्टेट थी उसको आप 10H से पास करो टू स्क्वैश द वैल्यूज बिटवीन -1 and 1, वही नॉर्मलाइज करना है आपको, एंड द आउटपुट गेट एक्टिवेशन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड एलिमिनेट वाइज टू द नेक्स्ट हिडन स्टेट, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो भी आपको रिजल्ट आया यहां यहां जो भी रिजल्ट आया वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हिडन स्टेट के लिए यहां पर रिजल्ट आया था। तो जो कहा गया है पॉइंट्स में, पूरी की पूरी चीज होते हुए यहां पर बनते हुए आर्किटेक्चर में नजर आ रही है, ठीक है। और जो आप करोगे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट दोगे वो आएगा। अब ये यदि ये था यहां एच टी माइनस वन, यदि ऐसा था एच टी माइनस वन, तो यहां पर ये पूरा सॉल्व होने के बाद मेरे को मिलेगा एच टी, है ना, ये एच टी माइनस वन यानी प्रीवियस हिडन स्टेट, एच टी यानी करंट हिडन स्टेट, तो ये करंट हिडन स्टेट मुझे मिल जाएगी जो कि मैं अगले सेल को दूंगा, ठीक है। और यहां पर ये जो सी टी था, एक तो ये ऐसा की ऐसा यहां पर जाएगा, और यहां पर आपने सी टी को 10H से नॉर्मलाइज करके इस वाले जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको हिडन स्टेट बना के इधर दे दिया, सीधी सी बात है। तो यदि ये पहले पुराना वाला सी टी माइनस वन था, तो अब ये भाई हो जाएगा सी टी और ये हो जाएगा एच टी। यहां पर भी वही कलाकारी करना है जो करी थी, सीधी सी बात है। तो आपको यदि खुद से ही बनाना हो कि सर आसान कर दें हम इस बात को, हम ये समझ गए सर कि ये जो खेल खेल रहा है ये एच टी माइनस वन और एक्स टी का खेल है, यानी करंट इंफॉर्मेशन और प्रीवियस शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन, शॉर्ट डिपेंडेंसी। तो इन दोनों को ये लेकर चलता है, एक बार ये सिग्मॉइड से ऑपरेट करता है, दूसरी बार ये फिर सिग्मॉइड से ऑपरेट करता है, तीसरी बार ये 10H से ऑपरेट करता है, चौथी बार ये सिग्मॉइड से ऑपरेट करता है। ये इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक, देख लीजिए इन दोनों को ही ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। फिर यहां से जो रिजल्ट आया, ये कह रहा है, ये जो रिजल्ट आया मेरे पास, इसको ये
मल्टीप्लाई कर रहा है प्रीवियस सेल स्टेट के साथ। ये देखो, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू सी टी माइनस वन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा। फिर ये वाला जो सिग्मोइड आया है दूसरा, ये जो सिग्मोइड आया है दूसरा, ये वाला सिग्मोइड, इसको उठा के आगे मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन वेट करते हैं अपन, पहले अपन ये 10H परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो आपने जो 10H परफॉर्म करा, यहां से जो रिजल्ट आया और यहां से जो रिजल्ट आया, इन दोनों का भाई मेरे को करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का करना मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, ये बोल रहा है कि आप यहां से सिग्मोइड में दोगे ये, और जो 10H से आएगा ये, इसका करोगे आप मल्टीप्लीकेशन। और ये आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, यह आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसको करो आगे, और इसको आगे बढ़ाइए। एंड सी टी माइनस वन से आपने मल्टीप्लीकेशन तो कर ही दिया था। ये सी टी माइनस वन से मल्टीप्ली करने के बाद जो रिजल्ट आया, उसको कॉन्कैटिनेट करना है इनके साथ। तो इसका जो रिजल्ट आया ये, इसको कॉन्कैटिनेट करिए इसके साथ मिलाइए, फिर नया रिजल्ट आएगा। ओके, फिर ये नया रिजल्ट आएगा। इस बीच में आपके पास क्या हुआ, ये जो नया रिजल्ट है ना, ये यही सीटी है, ये करंट सेल स्टेट है ये। ठीक है, दैट इज सीटी, दैट्स अ करंट सेल स्टेट। सीटी मिला आपको ये। ठीक, ये मिला। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो सीटी है ना, ये सीटी, इसको, ये तो मिल गया, तो एक तो भैया इसको लाइन अप कर दो, इसको लाइन अप कर दो। बोलो कि हाँ भैया तू तो अब आगे जाएगा, यू आर द करंट सेल स्टेट। और इसी को एक काम और करना है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब देखिए, अब आपके पास ये जो आया है, अब एक और सिग्मोइड था, तो ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विद होम, आपने जो उसको लाइन अप करा ना सीटी को, इसको 10H एक्टिवेशन फंक्शन के साथ दे दो। यहां पर आपको 10H एक्टिवेशन फंक्शन और लगाना पड़ेगा। एक 10H लगाओ, ये देख रहा है ना, ये देखो बना हुआ है, ये एक 10H एक्टिवेशन फंक्शन है। और जो रिजल्ट इससे मिला 10H लगाने के बाद, और जो रिजल्ट इससे मिल रहा है ये लगाने का, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करो। ये मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में होगा। एंड देन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है, दैट विल बी योर हिडन स्टेट, करंट हिडन स्टेट, एच टी। दिस इज योर सी टी, करंट सेल स्टेट। ये पूरी जो है आपका लेआउट है। मैं इस डायग्राम को कम कर रहा हूं, ये देखिए, ऐसे करके आपको अपना जो है आर्किटेक्चर बनाना है। दिस इज हाउ यू कैन मेक एन आर्किटेक्चर। ये एलएसटीएम है, तो कुछ नहीं करना, आप हिडन स्टेट और करंट पहले ले लो ये। और आपको ये पता है कि भाई मेरे को 4 एक्टिवेशन फंक्शन इस पे लगाना है, 3 सिग्मोइड और एक 10H लगा दो। तो ये जो सिग्मोइड लगाया है, इससे जो रिजल्ट आया करने के बाद, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस सेल स्टेट से। ठीक, ये करना है। एंड फिर यहां पर भी देखिए, ये एक्टिवेशन फंक्शन यहां पर भी लगा, इससे जो रिजल्ट आया, ये 10H से जो रिजल्ट आया, इनको करना है अगेन मल्टीप्लाई, और इनसे जो रिजल्ट आया, इसको प्रीवियस सेल स्टेट के ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट आया था, इसके साथ करना है कॉन्कैटिनेट। वो आपकी फाइनल करंट स्टेट इसकी, इस सेल की वो आ जाएगी। इतनी बात हुई। लेकिन मेरे को इस सेल की हिडन स्टेट भी निकालना है, उसके लिए मैं कुछ और ऑपरेशन करने की बात कर रहा हूं। मतलब मैं क्या करूंगा, इसी की एक कॉपी उठा के इधर ले लूंगा, और उसको मैं 10H से ऑपरेट करूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इस ये जो आपका सिग्मा था उसके साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो आएगा मेरा हिडन स्टेट आ जाएगा। दैट इज व्हाट द एलएसटीएम मीन्स। ऐसा डायग्राम कहीं बना नहीं है, ये तो आपको समझाते समझाते
मेरे दिमाग में आ गया कि ये बना देता हूँ। ठीक है, तो भाई इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एंड ये अब जाकर एलएसटीएम की जो, क्या बोलते हैं उसे, रहता है ना कि मिस्ट्री है, मिस्ट्री, वो अब जाके जो है वो हमें सॉल्व होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, कि यार ये करता क्या था, और करना कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं हुआ, ये आपने आर्किटेक्चर देख लिया, इससे सब क्लियर हो गया क्या काम करा। ठीक है, तो भाई अब इस पर क्योंकि गेट मैंने सारे समझा दिए, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं गेट्स को लेकर, तो इस पर कुछ स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं। क्या हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्कूल इन अ कलरफुल टाउन, तो जगह भी अच्छी, स्कूल भी अच्छा, सब अच्छा। देर वॉज अ स्टूडेंट, उसका नाम एलएसटीएम था। ठीक है, स्टूडेंट का नाम ही एलएसटीएम। तो एलएसटीएम वॉजेंट लाइक एनी अदर स्टूडेंट, वो दूसरे स्टूडेंटों की तरह नहीं था, उसकी उसमें स्पेशल कैपेबिलिटी थी। ठीक है, यानी इट कुड रिमेंबर इंपॉर्टेंट लेसन एंड नॉलेज वाइल लेटिंग गो ऑफ व्हाट वाजंट नीडेड एनी मोर। ठीक है, तो वो खास बातें याद रखने में सक्षम था, ऐसा स्टूडेंट था वो। विद इन एलएसटीएम स्कूल बैग, उसके स्कूल बैग में 3 गेट थे, वो तीन, तो बैग में वो तीन जो है वो गेट बोल दो, या तीन आप कहें कि जो है वो ओपन कर सकता था। ठीक है, उसमें सामान रखने के लिए। तो एक है फॉरगेट, एक है इनपुट, एक है आउटपुट, एंड दीज गेट्स वर लाइक गार्जियंस ऑफ एलएसटीएम मेमोरी। ठीक है, उसमें ये बातें सब उसमें रखी थी इन 3 गेटों में, वो इसको मदद करते थे याद रखने में। ओके, तो क्या है कि यदि फॉरगेट गेट की बात करें, इट वाज अ स्टडी गेट ग्लीनिंग द विद गोल्ड, दैट मींस इट्स जॉब वाज टू डिसाइड व्हिच मेमोरी टू बी बिड फेयरवेल टू। यानी थोड़ी हाई लेवल वाली इंग्लिश हो गई, लेकिन हम बात समझ गए हैं। फॉरगेट गेट का मतलब यह है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना है, ये वो काम करता था, तो उसने वो बना के यहाँ पर रखा था। ठीक है, गार्जियन दिस गेट वेयर टू फ्रेंड्स एच टी एंड सी टी। जो फॉरगेट गेट में दो हैं भाई, एच टी और सी टी। ठीक है, तो फॉरगेट का काम समझ में आया, और उसमें दो हैं जो उसको गार्ड कर रहे हैं, एस टी और सी टी। इस गेट के बाहर दो बंदे खड़े हैं, एच टी और सी टी, जो इसकी रक्षा करते हैं इस गेट की। इस गेट के अंदर ये कहानी है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, इस गेट के अंदर आएगी, जहां से जाएगी, तो मैं उसको प्रोसेस करूंगा और ये देखूंगा कि इसमें से क्या याद रखना है और क्या भूलना। तो ये दोनों बंदे खड़े हैं बाहर गेट के। एच टी जो है वो चालाक है। एच टी वॉज क्विक एंड क्लेवर, always on the lookout for the memories to let go of. CT was wise and knew which memories Elysium didn't need anymore. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, एस टी वॉज क्विक एंड क्लेवर, ऑलवेज लुक आउट फॉर मेमोरीज टू लेट गो, एंड सी टी इस बात पे ध्यान देता था कि कौन सी मेमोरी एलएसटीएम को नहीं चाहिए। यानी एच टी बोलता था कि कौन सी चाहिए, सी टी बोलता था कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही काम क्या है, दोनों ही फॉरगेट गेट को जो है वो इशारा देंगे कि क्या काम करना है। ठीक है, एवरी डे एज द सन रोज द फॉरगेट गेट वुड ओपन। अब जैसे ही दिन शुरू हुआ, काम काज करना शुरू करा, तो एक दिन में कई गतिविधि करते हो आप, उसमें कुछ काम की भी होती है, कुछ ऐसी होती है तो करनी ही है। ठीक है, एच टी एंड सी टी क्लियरफुली एग्जामिन द मेमोरी स्टोर्ड इन द एलएसटीएम माइंड। वो दोनों बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है ये। इफ अ मेमोरी वॉजेंट इंपॉर्टेंट एनी मोर, क्योंकि उनका मेमोरी पे ध्यान रहता है, तो यदि कोई काम की नहीं है, परहैप्स एन ओल्ड क्वेश्चन और फॉरगॉटन हिस्टोरिकल डेट, एफ टी द कीपर ऑफ द फॉरगेटफुलनेस विल मेक इट वैनिश। तो देखते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई काम की नहीं है तो सल्टा दो उसको, रिमूव इट, खत्म, भूल जाओ। ठीक है, अब यदि कोई नया नॉलेज आता है,
एज एन इनपुट। तो वो इनपुट गेट के माध्यम से आएगा जिसमें फ्रेश लेसन, फ्रेश स्टोरी होंगी, उसको अपन X2 बोलते हैं, जो कि नई जानकारी लेकर आएगा क्लासरूम से, क्योंकि ये बच्चा स्कूल जाता है तो रोज नया नया पढ़ाया जाएगा, तो नई इंफॉर्मेशन तो आएगी। इफ अ लेसन वॉज एक्साइटिंग एंड वर्थ रिमेंबरिंग, यदि अच्छा था, उसको याद रखने लायक था, दैट इज सीटी, द गार्जियन ऑफ इंक्लूजन, मैंने उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। वी मेक इट इंश्योर टू कीप इट सेफ इन द LSTM। तो आपने कुछ नया पढ़ाया, तो नए पढ़ाने में यार ऐसा होगा ना कि कुछ बातें याद रखने लायक होंगी आपके नए पढ़ाने में, यदि वो है तो उनको आप LSTM के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर सेव करो। येट द मेमोरीज वॉरेंट जस्ट फॉर स्टोरिंग, सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है भाई, इनको उनको कुछ टास्क भी परफॉर्म करना है। द आउटपुट गेट डिसाइड विच मेमोरीज टू यूटिलाइज, यूटिलाइज भी तो करोगे, सिर्फ याद, हमारे साथ एक घटना सिर्फ याद थोड़ी ना रखना है, उसके ऊपर एक्शन भी तो लेनी है। तो आउटपुट गेट क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। सो द मेमोरी कंडक्ट, देयर इज अ मेमोरी कंडक्टर, आउटपुट है ना मेमोरी कंडक्टर है, ये क्या करेगा, केयरफुली सिलेक्ट करेगा द बेस्ट वंस टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग, perhaps a brilliant answer during a test or a creative solution of a problem। तो भाई आउटपुट पे मेरे को ये है ना कि यार अब इतना मैंने याद रखा है, अब मेरी एग्जाम होगी तो मेरे को जो याद रखा है क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से मेरे को आंसर लिखना पड़ेंगे, तो मैंने इतना याद रखा था, इतनी पढ़ाई करी थी, ये सब मेरे काम के टॉपिक थे, वो एग्जाम में पूछे गए तो मैं लिखूंगा यार, ये आउटपुट करे। बात क्लियर हो? फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट, ये उसकी स्टोरी है पूरी। ठीक है, तो LSTM भाई जो है बड़ा, इज अ वेरी क्लेवर एंड हैप्पी स्टूडेंट। यदि आप ये देखें, हम अपनी लाइफ में यही काम करते हैं, कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी टेक्निक, ये कैसी बनी हुई है, आप जो काम करते हो, आप के सामने जो प्रॉब्लम आती है, आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, द मैथमेटिशियंस, स्टैटिशियंस, कोडिंग पीपल, वही तो एल्गोरिदम लिखते हैं इस बात की। और दुनिया में मैथ्स के बिना तो कुछ है ही नहीं, मैथ्स और फिजिक्स एंड परस्पेक्टिव, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी, सबके यही आंसर देंगे। दैट इज ओवरऑल कॉल्ड एज अ साइंस। और हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो यदि आपकी साइंस अच्छी है तो इंटेलिजेंस बनाया, ठीक है, बनाया जाएगा इंटेलिजेंस। ठीक है, यदि साइंस अच्छी, एक्सप्लोरेशन वाली बात है, तो यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा एक्सप्लोरेशन है। ओके, आप देख लीजिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपको ना पता हो। तो कुछ एक थोड़ा सा मैथ्स के कुछ एक न्यूमेरिकल के तौर पे भी देख लें यदि इसको, तो ऐसा है, LSTM को याद रखना है लिस्ट ऑफ नंबर, जो कि डेली टेम्परेचर है एक हफ्ते के। तो 20, 22, 25, 28, 26, 24, 23, ये टेम्परेचर हैं एक हफ्ते के, ये याद रखना है उसे। ईच नंबर रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी LSTM नीड्स टू मैनेज। तो फॉरगेट गेट में क्या हुआ, देखिए, द LSTM नीड्स टू डिसाइड विच टेम्परेचर टू फॉरगेट ऑफ द प्रीवियस वीक, कौन सा याद रखना है, कौन सा याद नहीं रखना है। तो क्या होगा, लेट्स से द फॉरगेट गेट आउटपुट इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ सिग्मॉइड फंक्शन। फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम ये प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है, हियर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 20 डिग्री सेल्सियस की प्रोबेबिलिटी 80%, 22 की प्रोबेबिलिटी 70%। तो सिग्मॉइड तो प्रोबेबिलिटी देता है, वो सिग्मॉइड क्या होता है, लॉजिट फंक्शन होता है वो, लॉग ऑफ पी अपॉन 1 माइनस पी, पता ही आपको मशीन लर्निंग में पढ़ाया है। ठीक है, तो भाई ऐसा है, प्रोबेबिलिटी आ गई, तो हम ये कहते हैं कि 80% ऑफ द टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट डे, 70% ऑफ द सेकेंड डे, ऐसा है, एंड सो ऑन, इसने प्रोबेबिलिटी मेंशन कर दी। अब थ्रेशोल्ड के हिसाब से आप देख लो, जो 50% से कम है उसे भूलना चाहिए, तो ये 50% से कम तो मेरे को ये लग रहा है, तो इसको 0 कर दो, बाकी सबको 1 कर दो। ठीक है, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर बन गया मेरे पास। ठीक है, ये वेक्टर बन गया। अब देखो इनपुट गेट में क्या करना,
इनपुट गेट में क्या हुआ, एलएसटीएम नया टेम्परेचर भी रिसीव करेगा फॉर द करंट वीक। तो ये तो पुराने वीक का था, पुराने का था, पुराने वीक का था, अब ये नया भी ले लेगा। ये देखो 22, 24, ये नया वीक का भी है। अब द इनपुट ब्रिंग्स द न्यू डेटा, द इनपुट गेट डिसाइड विच टेम्परेचर टू बी इंक्लूड इन एलएसटीएम मेमोरी। लेट्स से दैट द इनपुट गेट इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग अनदर सिग्मॉइड फंक्शन। एक और सिग्मॉइड ठोक दे, यही करा था अपन, पुराने पे भी सिग्मॉइड लगाया था, नए पे भी सिग्मॉइड लगाया था, ये करा आपने। और फॉर सिंप्लिसिटी इसकी स्ट्रिंग ये आ रही, ये लिस्ट आ रही है इसकी, ये वाली। It means that LSTM should include 60% of the temperature from the first day of the new week and 80% of the second week and so on. इस तरीके से उसको इंक्लूड करना। एंड फाइनली एलएसटीएम डिसाइड करेगा एट द एंड, एलएसटीएम डिसाइड करेगा जो आउटपुट गेट है, विच मेमोरीज टू बी यूज टू प्रेडिक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अपकमिंग डे। अगले दिन पर कौन सा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो मैंने जो भी याद रखा है उसी के हिसाब से मेरे को प्रिडिक्शन करना है अपन। तो एलएसटीएम अपनी मेमोरी को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा कि पिछले हफ्ते कितना था टेम्परेचर, इस हफ्ते कितना टेम्परेचर है, पिछले हफ्ते ये टेम्परेचर था, एंड अवेट्स देम ओटी, इनके वेट ये हैं, ठीक है। जो भी उसने सिग्मॉइड फंक्शन लगा लू के कैलकुलेट करें। लेट अस अज्यूम ओटी इक्वल टू दिस, ये ओटी है, आउटपुट है। दिस मीन्स दैट एलएसटीएम विल गिव मोर वेट टू द मेमोरीज फ्रॉम द डेज विद हायर ओटी, है ना। तो तुम डब्ल्यू एक्स प्लस बायस करते हो ना, वो करोगे, आउटपुट आएगा। तो जिसका हाईएस्ट वेट आया है, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, उनको याद रखेगा। सो दीज वैल्यूज विल बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो टेम्परेचर के परस्पेक्टिव में बताया गया है आपको, ऑल राइट, कि ऐसा करना है। सर इनपुट गेट से फिर से बताएंगे क्या? वो इनपुट न्यू। वेट, इनपुट वेट में आपके पास आपने प्रीवियस वीक का टेम्परेचर के जो है डेटा वो लिया था फॉरगेट के अंदर, और इनपुट के अंदर करंट का लिया है। दैट्स व्हाट यू टुक, करंट वीक का, फॉरगेट में पुरानी वीक का, प्रीवियस वीक का डेटा था, और उसको भी सिग्मोइड से पास कर कुरा के ये आपको रिजल्ट मिला। मैंने ऐसा ये क्लियर हुआ कि मेरे को इतने सारों में 80% का डेटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी थ्रेशोल्ड वाली बात इसने लिखी नहीं है, लेकिन सिग्मोइड में हम ये करते ही हैं। थ्रेशोल्ड 0 या 1 तभी निकल के आएगा जब थ्रेशोल्ड होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि 0.5 या 0.6 के ऊपर यदि थ्रेशोल्ड होता है तो उसमें दो वैल्यू एलिमिनेट हो रही है, एक ये और एक ये। और यदि 0.5 होता है तो सिर्फ एक यही एलिमिनेट हो रही। तो फॉरगेट के अंदर 90% की जानकारी जो है वो रहेगी, बाकी भूल जाएंगे 10%। उसके बाद नया इनपुट आया, नया इनपुट में भी आपने यही काम करा, सिग्मॉइड वगैरह लगाया। इसमें भी आपने कहा 60% इंक्लूड करना है मेरे को, या आपने कहा 60% ऑफ द इंफॉर्मेशन आई नीड टू इंक्लूड फॉर द फर्स्ट, ये 60% फॉर द फर्स्ट, 80% फॉर द सेकेंड, 90% फॉर द थर्ड, ऐसा करके मुझे जो है एंड सो ऑन ऐसे इंक्लूड करना है। ये इनपुट गेट है। इनपुट गेट से नया इनपुट आया, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो एक रफ ऐसे ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, आगे मेरे पास है और न्यूमेरिकल करने के लिए, वहां मैथमेटिकल ऑपरेशन बताएंगे, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग हुई आपके इनपुट गेट में, फॉरगेट गेट में, आउटपुट गेट में क्या इंफॉर्मेशन डाली, क्या टास्क सर आपकी आवाज बंद हो गई है। यस।
सर आवाज़ गई आपकी।
सर समझ गया अच्छे से। सर सर कुछ दो शब्द एक्सटेंडेड एलएसटीएम के बारे में बताएंगे क्या, हाउ इट इज डिफरेंट? एक्सटेंडेड एलएसटीएम सर, एक्सएलएसटीएम। पेपर समझा नहीं था। हाँ सर। ओके सर। ओके सर। हाँ सर, मैंने भी वही पढ़ा था, और ट्रांसफॉर्मर्स को थोड़ा ट्रांसफॉर्मर्स को आउट परफॉर्म। सर वो इमेज इमेज में भी आ गया है क्या टेंशन वाला कुछ तो? अच्छा। सही सर, सही है, ठीक है। सही। ओके।